हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में अगेन कुछ अच्छे सेटअप्स नजर आ रहे हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पिछले हफ्ते के सेटअप्स है जो हमने रिकमेंड किए गए थे, उसमें क्या करना है, होल्ड करना है, एग्जिट कर जाना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे जरूरी चीज हम डिस्कस करेंगे वो है लॉजिक, कि अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, कोई सेटअप रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं उसके पीछे हमारे पास लॉजिक होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सेटअप्स के बारे में जानते हैं। तो टोटल 10 सेटअप है, 4 इस हफ्ते की नई एंट्री है, 6 पिछले हफ्ते के कैरी ओवर हमने किए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं ये सेटअप क्या है, इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रिलायंस से स्टार्ट कर लेते हैं। रिलायंस पिछले हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया गया था, पहले रीजंस पे फोकस करते हैं अपना। तो रिलायंस का जो ऑल टाइम हाई है 2856 का है, वहां से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में चल रहा है, हेल्दी करेक्शन में। शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था 2300। और आवरली चार्ट अगर हम इसका देखें तो एग्रेसिव एंट्री भी बना रहा था आवरली चार्ट में, डबल बॉटम की। ठीक है, और तब इसे रिकमेंड किया गया था। 2250 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 2350 और 2400 का टारगेट था। लास्ट हफ्ते इसने अपना पहला टारगेट 2350 और ईएमए का जो 13 ईएमए का टारगेट था वो अचीव कर दिया था। इस हफ्ते इसने अपना दूसरा टारगेट 2400 का भी अचीव कर दिया है, 2440 क्लोजिंग देकर गया है। तो बोथ टारगेट अचीव हो गए। दैट्स वाई इस हफ्ते हम इस ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये ट्रेड ली होगी। अगर ली होगी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। स्टिल आपने नहीं किया, आप बैठे हुए हैं, तो आपको और ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। आप क्या कर सकते हैं, अगर और इसको कैरी ओवर करना चाहें तो 2400 को ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और एटलीस्ट 2500 तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सेटअप था। अगला सेटअप है बर्जर पेंट। क्यों रिकमेंड किया गया था वो देख लेते हैं। तो शेयर का ऑल टाइम हाई है 873 के अराउंड का। वहां से शेयर एक डिसेंट और अच्छे करेक्शन में आया और शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था 550 रुपीज़ का। वहां पर शेयर ने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन करी थी। ये कैंडल होती है जो ये इंडिकेट करती है कि बुल वापस कम बैक कर चुका है एंड इट्स अ गुड टाइम टू बाय। तब इसे रिकमेंड किया गया था। 545 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दिया गया था। एक ट्रिगर दिया गया था कि अगर ये 13 ईएमए के ऊपर ओपन हो और सस्टेन करे, क्योंकि जब हमने इसे रिकमेंड किया था ये 13 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे चुका था। अब अगली कैंडल ओपन होके सस्टेन करती तो अगला अच्छा बाय था, जो इसने ऑब्वियस किया था। आप डेली चार्ट से इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हो। तब इसको रिकमेंड किया गया था। 575 और 600 हमारे टारगेट थे। और इस हफ्ते अगर हम देखेंगे, पिछले हफ्ते का हाई है 572.55। इस हफ्ते इस वीक का हाई है 573.35। तो ऑलमोस्ट पहला टारगेट अचीव हो गया है। अगर आपने ऑलमोस्ट पे बुक कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं। शेयर स्ट्रांग ही बंद हुआ है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते श्योरली पहला टारगेट तो दिखाई देगा। अगर 575 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप अगले टारगेट 600 का भी इंतजार कर सकते हो। बट एक चीज जरूर करिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। 575 को अपना स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला है विप्रो। विप्रो क्यों दिया गया था उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई लगा है 739.85 का, 740 का। वहां से शेयर डिसेंट करेक्शन में आया और 400 रुपए का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, वहां पे अक्यूमुलेट हो रहा था। वीकली चार्ट में इसने 13 ईएमए को भी गेन कर लिया था और पिछले 2-3 हफ्ते से अगर आप देखोगे बड़े ब्यूटीफुली उसके पास सस्टेन कर रहा है, 400 पे सपोर्ट भी ले रहा है। तब इसको रिकमेंड किया गया था। 390 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। और इस हफ्ते का अगर आप हाई देखोगे तो हाई है 413 का। जो टारगेट है 425 का पहला, वो अचीव नहीं हुआ है। इंतजार कर सकते हैं, आने वाले हफ्तों में अचीव हो जाएगा। दूसरा टारगेट जो हम इसमें वेट करेंगे वो 450 रुपीज़ का है। तो ये 3 सेटअप है जिसमें रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। आपने अगर पिछले हफ्ते बर्जर पेंट पकड़ा था तो अच्छी बात है, ना तो वो भी मिस आउट हो चुका है। विप्रो में अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है, तो आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो लेवल्स है, स्पॉट के लेवल्स है, इनमें अगर एंट्री बनती है, सेटअप बनता है, तो आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले सकते हो, शेयर्स में भी ले सकते हो, ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में आप जस्ट आउट द मनी है उसके बाद वाली कॉल ले सकते हो। सेफ प्ले करना चाहो तो, क्योंकि स्विंग है,
कई बार शेयर साइडवेज होकर फिर चलता है और उस साइडवेज में आपको टाइम वैल्यू डिके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप कोई स्ट्रेटजी बना सकते हो जो टाइम वैल्यू के डिके को काफ़ी हद तक नेगेट कर दे। आप बुल पुट स्प्रेड या बियर कॉल स्प्रेड के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते एक और सेटअप रिकमेंड किया गया था कोटक बैंक। कोटक बैंक का ऑल टाइम हाई था 2253 का, वहाँ से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया। शेयर ने बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बनाया और एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे बनाया था 1750 के। स्टॉप लॉस 1740 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस दिया गया था। दो टारगेट इसमें रिकमेंड किए गए थे, लास्ट हफ्ते की फ्रेश ट्रेड थी। 1799 और 1825 के टारगेट इसमें दिए गए थे। अगर आप देखोगे तो थर्सडे को इसका जो हाई है शेयर का वो है 1803.90 का, यानी जो हमारा पहला टारगेट है वो सक्सेसफुली अचीव हो गया। फ्राइडे को जो बैंक निफ्टी में सेलिंग आई उसमें इसने क्या किया, 18 अगर हम देखें पहले तो 1800 पे जब इसने टारगेट अचीव किया तो शूटिंग स्टार जैसी एक कैंडल बना दी थी जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन थी। श्योरली हमें एग्जिट कर जाना चाहिए था क्योंकि लेवल पे सेल की इंडिकेशन मिल रही है। फ्राइडे को हुआ भी यही, बैंक निफ्टी गिरी एज बैंक निफ्टी का पार्ट है तो इसमें भी सेलिंग आई और हल्का सा 13 EMA के नीचे क्लोजिंग देख कर गया है। तो इसमें अगर हम कंक्लूड करें बड़ा सिंपल सा है, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। फर्स्ट टारगेट पे सेलिंग सिग्नल आ भी गया था तो जो भी आपको प्रॉफिट बुक हो रहा था उसे लेके आपको निकल जाना चाहिए था। अगर आप नहीं निकले हैं तो फ्राइडे को जो फॉल आया उसमें शेयर गिर गया है, बट स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, मगर पहले टारगेट पे एग्जिट होना एक वाइज और समझदार वाला डिसीजन होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला रिकमेंडेशन था एशियन पेंट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था 2750 का, जहाँ पे शेयर 2-3 हफ्ते से एक्यूमुलेट हो रहा था। शेयर का ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो वो है 3590 के अराउंड का और 2750 के लेवल पे इसने बुलिश थ्रस्टिंग की फॉर्मेशन भी कर दी थी, इसलिए बाई की रिकमेंडेशन दी थी। स्टॉप लॉस 2740 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस था। टारगेट जो इसमें रिकमेंड किए गए थे वो 2850 और 2900 थे। इस हफ्ते अगर हम देखें, अगर हम डेली चार्ट से देखें तो 13 EMA भी गेन कर गया था तो काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। इस हफ्ते का हाई है 2845.85 का जो फ्राइडे को ही लगा, यानी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया। पहला 3-4 रुपये से रह गया। क्लोजिंग 2833 की आई है। आपने बुक कर लिया तो ठीक है, ना तो पहला टारगेट मंडे या ट्यूसडे को आपको दिखा सकता है और अगर 2850 के ऊपर क्लोजिंग दे तो आप 2900 का इंतजार कर सकते हो। नहीं देता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना। होपफुली ये सेटअप भी क्लियर होगा। तो अब आगे चलते हैं। तो लास्ट हफ्ते जो रिकमेंड किए गए थे रिलायंस, कोटक, एशियन पेंट, सबने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब एक और सेटअप ये लास्ट हफ्ते ही दिया गया था, इसके बाद इस हफ्ते के चारों सेटअप है। कोलगेट को अगर हम देखें ऑल टाइम हाई 1823 का है, वहाँ से शेयर करेक्शन में आया और एक 1450 का इंपॉर्टेंट लेवल था, वहाँ पर इसने बुलिश हरामी की फॉर्मेशन करी थी, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 1440 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 1500 और 1525 का टारगेट था। एक ट्रिगर था कि ये ट्रेड तब तक इनिशिएट नहीं करनी जब तक 13 EMA के ऊपर क्लोज देके डेली चार्ट में सस्टेन ना करे। ठीक है, अब ये डेली चार्ट है, आप देख सकते हो पूरा हफ्ता मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इसने 13 EMA के नीचे बिता दिया, 13 EMA को रसिस्ट करते हुए बिता दिया। वो अलग बात है, अगर आप देखोगे तो वेडनेसडे को इसने डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाई थी, बट 13 EMA को बड़े स्ट्रांगली रसिस्ट कर रहा है तो स्टिल ट्रेड वैलिड है। बट जब तक ट्रिगर ना हिट हो, ट्रिगर अगर अगले हफ्ते हिट होता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो अगर किसी ने लास्ट हफ्ते ये ट्रेड मिस कर दी थी, अगले हफ्ते अगर ये ट्रेड ट्रिगर होती है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है। अब आते हैं नए सेटअप्स में। पहला है पिडीलाइट। क्यों सेटअप रिकमेंड कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले ऑल टाइम हाई देख लेते हैं। ओवरऑल ऑल टाइम हाई 2919 रुपये का, वहाँ से शेयर में फॉल आया और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन था 2250 से 2300 का, वहाँ पर आया शेयर। शेयर ने बाय का सिग्नल भी दिया, बुलिश सिग्नल भी दिया, बुलिश हरामी जैसी कैंडल बनाई है, तो इसे रिकमेंड किया जा रहा है। 2400 और 2450 टारगेट होंगे, 2250 स्टॉप लॉस होगा ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। फ्राइडे को एक अच्छा काम इसने क्या किया है, डेली चार्ट की तरफ अगर हम इंडिकेट करें 13 EMA को ये भी बड़ा स्ट्रांगली रेसिस्ट कर रहा था, आप देखोगे तो फ्राइडे को हल्की सी क्लोजिंग ऊपर देकर गया है
जो एक पॉजिटिव सिग्नल है, जो इंडिकेशन दे रहा है कि शायद मोमेंटम आ सकता है। इसलिए इस ट्रेड को मैंने एक ट्रिगर के साथ दिया है, इफ सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट ओनली देन आपको बाय करना है, अदरवाइज आपको बाय नहीं करना है। तो पहले क्या होता था, जब हम रिकमेंडेशन देते थे, कई ट्रिगर हम ओरली बोलते थे, लोगों से मिस हो जाते थे, वो जस्ट शॉर्टकट ढूंढते थे, स्क्रीन पे देखा और बाय कर लिया। तो इसलिए ट्रिगर मैं लिख रहा हूँ अब, ताकि वो जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं लोग, वो एटलीस्ट इसे पढ़ ले और ढंग से ट्रेड कर ले, क्योंकि पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं होता। इन वीडियोस को देख के भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ट्रेड कर लूँगा, तो समझदारी से ट्रेड करने की ज़रूरत है। जो ऊपर ट्रिगर्स लिखे हुए हैं एटलीस्ट उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। डी मार्ट काफ़ी अच्छी ये भी मुझे ट्रेड लग रही है। क्यों लग रही है मैं बता देता हूँ। शेयर एक अच्छे हेल्दी करेक्शन में चल रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें, शेयर का ऑल टाइम हाई 5900 रुपये 5900 के आसपास का है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 3500 का, वहाँ पर 3-4 हफ्ते से शेयर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो 3450 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया है और 3600 और 3650 के टारगेट दिए हैं। बस एक दिक्कत है, वो क्या है मैं दिखाता हूँ। डेली चार्ट में इसने 13 EMA गेन कर लिया। आप देखो, वेडनेसडे गेन किया था, थर्सडे सस्टेन करा है, फ्राइडे सस्टेन करा है, जो एक बढ़िया पॉजिटिव थिंग है। बट 3550 के एक माइनर लेवल को रेसिस्ट भी कर रहा है। तो 13 EMA के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है, 3500 का स्ट्रॉन्ग लेवल है। वीकली चार्ट में भी एक्यूमुलेट हो रहा है, सस्टेनेबल सेटअप दिख रहा है। तो एक छोटा सा ट्रिगर है, अगर 3550 के ऊपर क्लोज देता है और सस्टेन करता है डेली चार्ट में, तब आप जंप कर सकते हो। काफ़ी अच्छी ट्रेड मुझे लग रही है, मैं पर्सनली लेना चाहूँगा अगर ट्रिगर हिट होता है, और 3600 और 3650 तक जा सकता है। अगला है अल्ट्राटेक सीमेंट। थोड़ी सी काउंटर ट्रेड है। जो अभी तक हमने 2 इस हफ्ते ऐड करी, पीडीलाइट और डीमार्ट, वो बेसिकली रिवर्सल काइंड ऑफ ट्रेड थी कि पीडीलाइट और डीमार्ट काफ़ी करेक्शन में है। नाउ वी आर रिकमेंडेड कि हम उसे बाय कर लें। ये कंटिन्यूएशन में ऑलरेडी भागा हुआ शेयर है, बट सेटअप बहुत अच्छा है। बता देता हूँ क्या है। 8269 का ऑल टाइम हाई है, वहां से शेयर गिरा है। शेयर का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 7250 रुपये का। पिछले 1.5 से 2 महीने पे उसके आसपास ही घूम रहा है। बेसिकली उसको रसिस्ट कर रहा है, आप ये कह सकते हो। डेली चार्ट में और ज़्यादा क्लियरली आपको ये शो होगा। बट 7250 को रसिस्ट कर रहा है, बट 13 EMA को सपोर्ट ले रहा है अगर आप देखोगे तो। फ्राइडे को क्या करके गया है, 7250 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है। अराउंड 7300 के आसपास क्लोजिंग आई है, जो कहीं ना कहीं मोमेंटम आने का इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। और साथ में 13 EMA के ऊपर तो सस्टेन हो ही रहा था शेयर। तो 7150 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है, और 7400 और 7500 का टारगेट है। एक ट्रिगर है सिर्फ, 7250 के ऊपर क्लोजिंग जरूर देकर गया शेयर। अगर मंडे भी उसके ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करने लगता है, तो जंप कर सकते हैं ट्रेड में, ठीक है। एक लास्ट नॉट द लीस्ट HDFC AMC, काफ़ी डिसेंट करेक्शन में है शेयर। शेयर का ऑल टाइम हाई तो काफ़ी IPO के बाद ही लगा था, काफ़ी हायर है, वो है 3844 का। वहाँ से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया। शेयर का इम्पॉर्टेंट लेवल है 1850 रुपीज़ का। अगर आप देखोगे तो सितंबर 2022 में जब करेक्ट होके आया था, यहीं से बाउंस बैक किया था, इसलिए इसे रिकमेंड किया जा रहा है। 1800 वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, 1900 और 2000 टारगेट है। बस एक वो है ट्रिगर। अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में डबल बॉटम बना सकता है, बनाया नहीं है, बना सकता है। एग्रेसिव एंट्री क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है। अगर डेली चार्ट में मंडे को कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, दैट मीन्स एग्रेसिव एंट्री बन जाएगी डबल बॉटम की, देन आप जंप कर सकते हो इस ट्रेड में। 1900 और 2000 हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ सेटअप जो अच्छे नज़र आ रहे हैं, कुछ लास्ट वीक के थे, कुछ नए फ्रेश हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेटअप आने वाले हफ्ते में आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको, कुछ सीख सको और मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। एटलीस्ट पैसे कमाने का शॉर्टकट ना ढूंढो, खुद मेहनत करो और लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको। तो इसी विश के साथ ये आने वाला वीक सबके लिए प्रॉफिटेबल हो। वीडियो एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।